प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक 8वीं के अंतिम 18 अध्याय टॉपिक का हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के इन सभी 18 पाठों के कार्य पुस्तिका के कार्य को देखें, अपने मित्रों को शेयर करें तथा आपके लोकप्रिय चैनल नवजल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। पाठ 18 टोपी, ये साहित्य की विधा कहानी के अंतर्गत आता है। टोपी पाठ के लेखक का नाम क्या है? सृंजय जी हैं। टोपी पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कहानी विधा के अंतर्गत आता है। टोपी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मनुष्य को दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए, उसे सफलता एक दिन मिलेगी। टोपी किसका प्रतीक माना गया? टोपी को सम्मान का प्रतीक माना गया है या इज्जत का प्रतीक माना गया है? टोपी पर्सन 1, टोपी कौन कौन पहनते हैं? राजा टोपी पहनता है, पुलिस वाला टोपी पहनता है, आम आदमी टोपी पहनता है। टोपी कब कब पहनते हैं? गर्मियों में धूप से बचने के लिए टोपी पहनते हैं, सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए टोपी पहनते हैं। टोपी पहनने के क्या लाभ हैं? टोपी पहनना शुभ माना जाता है। टोपी पहनना सम्मान का प्रतीक होता है या इज्जत का प्रतीक होता है। टोपी पहनने से किसी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्सन 2, रुई से टोपी तक के सफ़र में आए कारीगरों के नाम लिखो। यह भी बताओ कि किस कारीगर ने राजा के लिए क्या बनाया। दुनिया के पास रुई धुनवाने के लिए गया, कोरी के पास सूत कटवाने के लिए गया, बुनकर के पास कपड़ा बनवाने के लिए गया, दर्जी के पास कपड़े से टोपी बनाने के लिए गया। पर्सन 3, निम्नलिखित शब्दों में जो राजा के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन पर गोला लगाना है। तो अब यहाँ प्रश्न आता है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब जो राजा शब्द है उसका जो पर्यायवाची है उनके ऊपर गोला लगाना है। भूपति राजा का पर्यायवाची है, नृप राजा का पर्यायवाची है, नरेश राजा का पर्यायवाची है। सिंह राजा का पर्यायवाची नहीं है, दिनेश भी राजा का पर्यायवाची नहीं है, केसरी भी राजा का पर्यायवाची नहीं है। पर्सन 4, उचित मिलान करना है। फक्त का अर्थ होता है सिर्फ, सलामत का अर्थ होता है सुरक्षित, दबीज का अर्थ होता है मजबूत, नफासत का अर्थ होता है सजा सवरा, लिबास का अर्थ होता है पहनावा। पर्सन 5, भरी सभा में गांव के लोगों ने मुखिया को भ्रष्ट कहकर उसकी टोपी उछाली। तो एक मुहावरा तो ये हो गया, सबसे पहले अकबर के पैरों पर उसके विरोधियों ने टोपी रख दी। दूसरा मुहावरा ये हो गया, दुकानदार ने सामान को कम तौलकर ग्राहक को टोपी पहना दी। तीसरा मुहावरा ये हो गया, इन वाक्यों में से हम ये मुहावरे छांट रहे हैं। सचिन धुन का पक्का है, तभी तो श्रेष्ठ क्रिकेटर में मुख्य स्थान है, तो यहाँ धुन का पक्का मुहावरा है। इन चारों वाक्यों में हमने 4 मुहावरे छांट लिए हैं। ऊपर मुहावरों से बने कुछ वाक्य दिए गए हैं, तुम इन मुहावरों और अर्थ ढूंढ कर लिखो। अब मुहावरा
क्या है या मुहावरे की परिभाषा क्या है? जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। अब हमने जो ये इन ऊपर के 4 वाक्यों में 4 मुहावरे छाटे थे। टोपी उछालना का अर्थ होता है अपमान करना। टोपी रखना का मतलब होता है माफ़ी मांगना। टोपी पहनाना का मतलब होता है खुशामद करना या चापलूसी करना। धुन का पक्का का अर्थ होता है लगन से काम करने वाला। अब पाठ में आए कुछ मुहावरे और हैं जिनके अर्थ को हमें जान लेना चाहिए। टोपी सलामत रखना का मतलब है इज्जत बनी रहना। ओझल हो जाना मुहावरे का अर्थ है गायब हो जाना। आँखों में चमक आना मुहावरे का अर्थ है मन की खुशी प्रकट होना। माथे का पसीना पोंछने का मतलब है घबरा जाना। प्रश्न 6, राजा के लिए किस कारीगर ने क्या बनाया? हमें उसका मिलान करना है। दुनिया ने रजाई बनाई, दर्जी ने झब्बे बनाए, बुनकर ने बागा बनाया, कोरी ने अचकन बनाई। प्रश्न 7, ये गद्यांश हमें पढ़ना है और इस गद्यांश के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब सबसे पहले देखिए, इस गद्यांश को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब यहाँ तरंगे आया है तो तरंग से बहुवचन बन गया तरंगे। वचन किसे कहते हैं? जिससे एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो ये तरंगे बहुवचन रूप है। फायदा का वचन बदलेंगे जब फायदे हो जाएगा। हिस्सा का वचन बदलेंगे जब हिस्से हो जाएगा। अब देखिए, विशेष शब्द आया है। विशेष में वि उपसर्ग है और शेष मूल शब्द है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के आरंभ में आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। विशेषता शब्द है, इसमें ता प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अब ये परीक्षा शब्द है। परीक्षा कैसे लिखा जाता है ये हमें ध्यान रखना है। सकूल शब्द है। सकूल विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। सकूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए विदेशज शब्द है। अब देखिए, हमने इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लिया और गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्न बनाना है। ये इस खास किस्म की टोपी को कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की टीम ने तैयार किया है। तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा, कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की वैज्ञानिक टीम ने क्या तैयार किया? ये प्रश्न बन गया। फिर ये उत्तर दिया गया है, इसका हमें प्रश्न बनाना है। खास किस्म की टोपी को तैयार करने के लिए क्या अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है? ये प्रश्न बन गया। ये इसका उत्तर है। ये उत्तर है। इस उत्तर के हिसाब से प्रश्न बनाना है। तो ये हम प्रश्न बनाएंगे या प्रश्न का निर्माण करेंगे। चुंबकीय तरंगें किसको कम करने में सहायक होती हैं? प्रश्न 8, गौरा और गौरैया नर और मादा पक्षियों के लिए हैं। ऐसे ही कुछ नर मादा पक्षियों के लिए प्रयुक्त होने वाले नामों के जोड़े बनाकर लिखे। नर मोर, मादा मोर, नर चिड़िया, मादा चिड़िया, नर कोयल, मादा कोयल, नर बतख, मादा बतख।
प्रश्न नंबर 9, क्या कारण है कि हाथ से रुई चुनने वालों, सूत काटने वालों एवं कपड़ा बुनने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है? इनकी संख्या का कम होने की वजह क्या है? मशीनीकरण है। आज के युग में मशीनीकरण आ गया है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। प्रश्न 10, टोपी से संबंधित एक कहानी ढूंढ कर लिखो। एक टोपी वाला किसी जंगल से गुजर रहा था। वह थका हुआ था, इसलिए पेड़ के नीचे उसने सोने का फैसला किया। जब वह सोया हुआ था तो बंदर नीचे उतरे और उसके बैग या थैले को उठा ले गए। उन्होंने थैले को खोला और उन्हें थैले के अंदर रंगीन टोपियां मिली। बंदरों ने टोपियां उठाई और पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ देर के बाद वह उठा तो उसने थैले को खुला पाया और बंदरों को टोपी उपयोग करते हुए पाया। टोपी वाला बहुत गुस्से में आया और बंदरों की ओर पत्थर फेंका, तो बंदरों ने भी फलों को उसकी ओर फेंका। तब उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी टोपी को ज़मीन पर फेंका तो बंदरों ने भी सभी टोपियों को ज़मीन पर फेंक दिया। यह सब टोपी वाले की चालाकी से हुआ।